राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई कुछ बातें या पूजा से लड्डू गोपाल की सेवा में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें लड्डू गोपाल को रोज़ नहलाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमने तो एकादशी और पूर्णिमा को नहलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लड्डू बाबू को रोज़ नहलाना चाहिए और नहलाने के बाद आप चाहें तो एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या कुछ तिथि होती हैं जिसे पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो भी व्यवस्था ना हो सके तो सादे जल से गंगा जल और गुलाब जल डालकर आप नहला सकते हैं। और लड्डू गोपाल को धूप दीपक दिखाने के बाद भोग अवश्य लगाएं। भोग में आपके पास जो भी हो वही लगा सकते हैं। एक तरह से मानो आप जिस तरह अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं उस तरह हमें अपने लड्डू बाबू का ध्यान रखना है। जैसे लड्डू गोपाल जी के बर्तन और पूजा के बर्तन स्टील के नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है तो कहते हैं कि भगवान तो भाप के भूखे हैं, उसकी जगह छोटे छोटे हम पीतल के बर्तन ला सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, भगवान को तो भाप चाहिए। लड्डू जैसे हम लड्डू गोपाल के कपड़े उसी साबुन ब्रश से धुल देते हैं जिससे हम अपने धुलते हैं, ये सही नहीं है। उसके लिए ब्रश और साबुन अलग होना चाहिए। पूजा के कपड़ों के लिए भी ऐसे ही उसी से धुल दो आप। इसी तरह पूजा के और लड्डू बाबू के बर्तन धुलने के लिए भी स्क्रब और साबुन अलग होना चाहिए। और जैसे हम जहाँ अपने कपड़े सुखाते हैं वहीं पर हम लड्डू बाबू और पूजा के कपड़े सुखा देते हैं, वो भी सही नहीं है। उसके लिए आप एक छोटी सी डोरी बांध लीजिए या हैंगर का यूज कर लीजिए, अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आप विचार कीजिए क्या सही है ये। और हमें अपने लड्डू बाबू के बर्तन में जैसे जिसमें हम भोग लगाते हैं उसी में ही नहीं खाना चाहिए। उनमें से खाना भोग जो है वो पलट लेना चाहिए अपने दूसरे बर्तन में। उन बर्तनों को जूठा नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इनसे भी हमारे ऊपर दोष लगता है। जैसे हम सर्दियों के हिसाब से अपनी व्यवस्था करते हैं ऐसे ही लड्डू बाबू की करनी चाहिए। जो सामान जैसे हम ड्राई फ्रूट्स लाते हैं अपने लिए, च्यवनप्राश लाते हैं, गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर, ये सब व्यवस्था हमें अपने लड्डू बाबू के लिए भी सर्दियों में करनी चाहिए। इसी तरह जब हम गर्मी में अपने लिए कॉटन के कपड़े, कॉटन की बेडशीट ये लाते हैं तो इसी तरह हमें अपने लड्डू बाबू के लिए भी कॉटन के कपड़े और कॉटन की चादर लानी चाहिए। और जैसे हम अपने लिए क्रीम, पाउडर, अब बॉडी वॉश चलने लगा है, इस तरह के सामान लाते हैं, पंखे, एसी, ये व्यवस्था करते हैं। क्या हमारे लड्डू बाबू को ज़रूरत नहीं है? लड्डू बाबू हमारे घर में आने के बाद वह मूर्ति नहीं है, वे विग्रह हैं, वे साक्षात पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। इसलिए उनके लिए आप लड्डू बाबू के लिए चंदन, इत्र, गुलाब जल, और जैसे चैत्र माह से शुरू हो जाता है फूल बंगला, नौका विहार, फिर अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है चंदन यात्रा, 21 दिन चलती है वह, ये इसकी ज़रूर व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें समय नहीं लगता, बस हमें अपनाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो उसके लिए हमारे पास समय खुद ही निकल आता है। इस तरह लड्डू बाबू की जब हम सेवा से जुड़ जाते हैं तो ये समय अपने आप ही निकल आता है। लड्डू बाबू को हम हर जगह ले नहीं जा सकते, तो दिन में अगर आप कहीं जा रहे हैं और शाम को लौट के आ रहे हैं तो मत ले जाइए। उनके पास खाने पीने का ड्राई फ्रूट्स, फल जो भी है आपके पास वो रख जाइए। लेकिन अगर आप रात को कहीं जा रहे हैं तो अपने लड्डू बाबू के अपने किसी फ्रेंड के पास, रिलेटिव्स के पास छोड़ के जाइए। मेरा ये मानना है, क्योंकि वो छोटे से बाबू हैं हमारे, वो भगवान नहीं हैं, वो छोटे से लड्डू बाबू हैं। और किसी भी भगवान की बाल रूप में पूजा नहीं होती, बस लड्डू बाबू की ही होती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास जो जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी किसी के ही पास हो वो ज़रूरी है।